हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का पार्ट थर्ड। हमने इससे पहले 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अब पार्ट थर्ड की बारी। पहले पार्ट में क्या किया था? सबसे पहले हमें सीखा था कि परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, कुछ परसेंटेज के बारे में सीखा था और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। और सेकंड पार्ट में भी हमने कुछ एडवांस क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैंने बहुत नई नई ट्रिक्स बताई थी। कैसे हम वॉल्यूम आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, एरिया आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पर सिखाई थी। अब उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और नए नए क्वेश्चंस जो कह सकते हैं कि थोड़े डिफिकल्टी लेवल आज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि जो आपके एग्जाम में आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखो और जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ना उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और वो क्वेश्चन को रिवीजन करके जाना जब आपके एग्जाम में आए। बस इतना काम कर देना और फिर देखना क्या आपको सभी क्वेश्चंस सीयूटी के आते हैं या नहीं आते हैं। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को भी करो भाई। वो क्वेश्चंस के भी आंसर जो है उसमें लिख कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? इतना काम जरूर करो, फिर देखो आपके मार्क्स कैसे नहीं आते, बड़े आराम से और बड़े प्यार से मार्क्स आ जाएंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन बोला है, एक एग्जामिनेशन में 48% ऑफ अ कैंडिडेट पास्ड इन साइंस। भाई पास हो गया साइंस के अंदर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइंस में पास होने वाले जो बच्चे हैं वो 48% है। चलो ठीक है। 56% जो है फेल्ड इन मैथ्स। अच्छा, 56% फेल्ड इन मैथ्स। देखो फर्क है, एक तरफ क्या दे रखा है, एक तरफ जो पास हो रहे हैं बच्चे वो, और एक तरफ फेल, और एक तरफ दिया है कि बोथ, दोनों में जो फेल हो रहे हैं। ये लिखा है 32% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या ज्यादा है, किस तरीके से, एंड व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। हमें निकालना क्या है भाई, दोनों स्टूडेंट्स क्या है पास्ड हो जाएंगे, वो निकालना है हमें। तो पहली सबसे पहली चीज क्या है, देखो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड गिवन है, फील्ड से रिलेटेड गिवन है सबसे ज्यादा। क्या तीसरी हम फील्ड की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? क्या साइंस में हम निकाल सकते हैं कि कितने बच्चे फेल्ड होने वाले हैं? अगर ये मैं निकाल सकता हूं तो समझ लीजिए क्वेश्चंस मेरे लिए इजी हो जाएगा। वो निकालना बड़ा आसान है। जब एक बात सोचो, 100% बच्चे हैं, परसेंटेज का हमेशा रूल ध्यान रखना कि जब भी टोटल होता है उसका मतलब 100% होता है। 100 में से 48 बच्चे जो है साइंस वाले में पास है, तो कितने बच्चे फेल हो गए होंगे? 52% बच्चे फेल हो गए होंगे साइंस में। यही क्वेश्चन में बोला है, यही क्वेश्चन में बोला है, बस इतनी सी बात तो बोलिए क्वेश्चन में। तो हमारे पास तीनों की तीनों चीज फेल की आ गई। मैथ्स में फेल कितने बच्चे हुए, ये आ गया। उसके बाद हमें क्या है, हमें कितने बच्चे टोटल में फेल्ड है वो चीजें आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें आ गई। अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो आप सभी बच्चे अवेयर होंगे जिसने 11 12 में मैथ्स की है, ठीक है? नहीं अवेयर तो उन बच्चों के लिए भी मैं एक फॉर्मूले को बताता हूँ कैसे बनाया और किस तरीके से बनाया। ये फॉर्मूला है, ठीक है? इसका मतलब होता है टोटल, इसका मतलब होता है टोटल, इसका मतलब होता है जो एक यूनिट में टोटल, इसका मतलब बी यूनिट में टोटल, और ये होता है उन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ ऐसे नाम करके। ये अपने नाम है, लोकल नाम है, इंटरसेक्शन होता है वैसे नाम, इसका मतलब यूनियन होता है। मगर हमें सिर्फ ये समझना है ये क्या है। देखो एक बात सोच के देखो कि हमें इतना ही पता है कि ए जो था वो 56% फेल हो गया, बी जो था वो कितने परसेंट फेल हो गया, 52% फेल हो गया। और कुछ कॉमन पार्ट भी तो था इन दोनों में जो कॉमनली फेल होंगे, जो साइंस में भी फेल होंगे, मैथ्स में भी फेल होंगे। तो ये कॉमन पार्ट है। अब मैंने देखा कि ये कॉमन पार्ट इसमें भी जुड़ रहा था, यहाँ पे डायग्राम है, कॉमन पार्ट इस वाले पोर्शन में भी जुड़ रहा है और इस वाले पोर्शन में भी जुड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये साइंस में भी ऐड है और ये मैथ्स में भी ऐड है। तो होना तो एक ही बार चाहिए ना। अगर मैं इन सबका टोटल लूं तो 100% से ज्यादा चला जाएगा। समझ आ रही है बात? अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये यूनियन है, ये यूनियन है। जितने एलिमेंट्स आए हैं उन दोनों को जोड़ दो और एक बार जो कॉमन आया हुआ पार्ट है वो हटा दो। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज हमें निकालनी है। ये चीज हमारे सामने गिवन है, पहला 52% है, सेकंड 56% है
और कॉमन कितना है 32% है। ठीक है, जो निकल के आ जाएगा 32 माइनस करोगे तो यहाँ से 30 बचेगा और ये आ गया 20 बचेगा और ये आ गया 76। तो इसका मतलब जो टोटल है वो 76 है। मगर क्वेश्चन में क्या पूछा, पास की पता चाहिए हमें, तो फेल का पता चल गया कि 76% जो बच्चे हैं वो फेल हैं टोटल। तो पास कितने होंगे, 100% में से 76 माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 24% बच्चे क्या होंगे, फेल होंगे। बस यही निकालना था हमें। समझ आया, बस इतना करना है। कभी भी दो एलिमेंट्स के नंबर्स दिए हुए हैं तो और कॉमन पार्ट्स दिया हुआ तो उसमें से एक बार कॉमन को हटा देना है। चलो और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या चीज है, कैसे है, ये बात हम आगे समझते हैं। ठीक है, ये फील्ड है। क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा। बोला है इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस। अब की बार 53% जो बच्चे हैं वो साइंस में फेल हो गए और 48% जो फेल्ड है वो मैथमेटिक्स में फेल हो गए और 40% जो फेल्ड है वो बोथ में फेल हो गए। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो निकालना क्या भाई इसमें। ठीक है, फेल है तो क्या निकालना है इसमें। तो इसमें हमें क्या निकालना होगा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन में शायद हमें नहीं भी समझ आता, तो हमें क्या निकालना है, इस वाले में हम पास की परसेंटेज निकाल देते हैं। तो लिख लेना आगे क्वेश्चन कंप्लीट करके, व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो तीनों इंफॉर्मेशन गिवन है, टोटल निकालने पहले। टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। ए, वैसे फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समय समझ में आ जाए, बस इसीलिए। नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टोटल करना है इसी तरीके से। यहाँ पर आएगा 53, यहाँ पर आ जाएगा 48 और यहाँ पर आएगा 40। तो ये आ जाएगा 53 और ये दोनों माइनस, तो यहाँ पर 8, इट मीन्स 61 हमारा बनेगा। ये चीज इस तरीके से बन जाएगी। अब ये बन गई। अब हमें निकालना क्या, फेल निकालना है। तो फेल निकालने के लिए क्या करना, 100% में से, यहाँ पे लिख देता हूँ 100% में से ये 61 माइनस कर देना परसेंट, तो 39% हमारा आंसर। ठीक है, कि बोथ में जो फेल है वो 39% बच्चे हैं। इस तरीके से चीजों को करना है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, समझ आ रही है, समझ आ रही है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ये मत भूलना, बस इतना काम कर देना। ठीक है, बस। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बोलता है। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज है, बोला इन अ स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट गर्ल्स। बोला अगर 100% बच्चे हैं उसमें से 60% जो हैं वो बॉय हैं तो 40% लड़कियां होंगी। आवर गर्ल इज 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड। बोला क्वेश्चन के अंदर 20%, अच्छा, रेस्ट आर गर्ल्स है, रेस्ट आर गर्ल इफ 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड। बोला 20% जो बच्चे हैं वो फेल हो गए, 20% बच्चे जो है वो फेल हो गए। अच्छा देखो, मैं इस 100 बच्चे मान लेता हूँ, 60 बच्चे बॉयज हो गए, 40 बच्चे ये। परसेंटेज मानो या ये मानो वो तुम्हारी मर्जी है, कैसे निकालते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से चीजें चलाते हो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा समझ के चीजें करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, किस तरीके से बोला है ये चीज समझना। बोला है क्वेश्चन में कि 20% जो है वो फील्ड है तो 60% का 20% निकालना चाहता है। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 1/5 कर दो। ठीक है, इस नंबर को 60 माना तो इसका 1/5 कर दो, 1/5 का मतलब 12 हो जाएगा, बचे कितने 48। ये बच्चे फेल है, ये पास है। और गर्ल्स का क्या बोला है, 65% पास है, तो 40 का 65% निकालो, 40 का 65%, 65% निकालोगे तो कैसे आता है, 40 इंटू 65/100। एक जीरो से एक जीरो काट दो और ये 20 और 2 26, 26 आ जाएगा, ये आ गया 26।
क्या मुझे यहाँ पर इस नंबर की जरूरत है? मैंने लिख भी दिया है वैसे भी। अब बोला है फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास। तो पास स्टूडेंट्स कितने कितने हैं? 48 प्लस 26 बटे में टोटल 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 74/100। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितने बच्चे पास हैं? वैसे इसने कुछ बोला ही नहीं है, नंबर ऑफ बोला है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंट? तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 74। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। तो समझ आई चीजें? ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है, बस सिंपल से तरीका है, इस तरीके से चीजें करो। परसेंटेज में करोगे यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 48% आ जाएगा, डिवाइड कर यहाँ 14% आ जाएगा, यहाँ 26% आ जाएगा। डायरेक्ट टोटल करोगे तो 74% आ जाएगा। इतना लिखना है और कुछ नहीं, नई चीज करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज है? नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पर सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन अगर रीड करोगे तो चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। बोला है इन अ बोर्ड एग्जाम 53% पास इन बायोलॉजी। तो 53% की यूज होगी पास इन बायोलॉजी। यहाँ पे लिख लो। 61% लिखना नहीं है, तो सिर्फ अपने आप को दिमाग में रखना है। मैं तो सब समझा रहा हूँ इसलिए। पास इन इंग्लिश, ये आ गया। और 60% सोशल साइंस में। अब बोला 24% किसमें? बायो में और इंग्लिश में कॉमन है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 35% किसमें? इंग्लिश में और सोशल साइंस में। ऐसे लिख देता हूँ सिर्फ। और 27% किसमें है? बायो में और साइंस में। और 5% किसी में भी नहीं है। 5% क्या है? बिल्कुल ही फेल है। ठीक है, 5% क्या है? 5% नहीं, नन। परसेंटेज इज पास इन ऑल सब्जेक्ट। तो क्या क्वेश्चन में बोला है? देखो, एक बात समझने की कोशिश करना कि 100% थे, 100% 5% किसी में भी पास नहीं है। तो इसका मतलब 95% ही बच्चे पास होंगे टोटल। टोटल ये बोला है। तो मैं अभी टोटल का फॉर्मूला क्या बनाता? यहाँ सिर्फ 3 है, ए बी सी। या मैं इसको लिख लेता हूँ, ए बी सी ना लिखकर इनके नाम लिख लेता हूँ, बी ई और एस। यहाँ पर बी यूनियन ई यूनियन एस। ठीक है, अब यहाँ पर पहले बी का करूंगा, लिखूंगा, फिर उसके बाद ई लिखूंगा, फिर एस लिखूंगा, यही चीज लिखूंगा। अब ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात। जब हम दो में फॉर्मूला लगाते थे तो हम क्या करते थे? उन दोनों के इंटरसेक्शन माइनस करते थे। तो यहाँ पे भी तो इंटरसेक्शन माइनस करना है, कुछ और नहीं करना, बस इंटरसेक्शन माइनस करना है। बस फर्क ये आ गया कि यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या करना है? दो दो करके माइनस करना है, और जो तीनों में कॉमन है उसको प्लस कर देना। कुछ ऐसी भी चीज तो होगी जो तीनों में कॉमन है, कुछ ऐसा भी तो होगा जो तीनों में कॉमन है। अब ये कितना है? 95। ये कितना है? 53। ये कितना है? 61। ये कितना है? 60। ये कितना है? देखो बी और 24 लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये 24 है और ये 35 है, ये -35 है और ये -27, और ये नहीं पता हमें। इसको मैं x मान लेता हूँ, चलो इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। तो ये आ गया 95। अब इन सबको प्लस करो, ये प्लस करके कितना बनेगा? देखो ये 35 और 35 और वन, वन बचेगा, ये आ गया -26। -26, ये आ गया 4 और ये 11 प्लस x, इट मीन्स 88। ठीक है, 88 बचेगा, 14 और 12 ये इस तरफ आ जाएगा। तो 7% ऐसे बच्चे होंगे जो सभी के सभी में, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। बस इस तरीके से जाना है भाई, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ मुश्किल इसलिए लग रहा है कि ये फॉर्मूला मैंने बनाया है। ये फॉर्मूले इसलिए डाले हैं कि अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे तो चीजों को समझना भाई, क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया, कोई चीज किस तरीके से यूनियन बना रही है। यूनियन का मतलब टोटल होता है। अगर एक बॉक्स के अंदर मैं दो चीजों को रख रहा हूं तो ये वाली चीज क्या है? यूनियन पार्ट है, कि इन दोनों को जोड़ रही है। मगर कॉमन पार्ट तो एक में से तो माइनस करना पड़ेगा, वो दो बार जुड़ जाता है। दो बार जुड़ने की वजह से मुझे एक बार माइनस करना पड़ता है, इसलिए यहां पर हम माइनस करते हैं। चलो ठीक है, ये बात भी समझ आ गई भाई। अब आगे बात करते हैं।
आगे का क्या कहा जाता है, आगे का हाल जानते हैं, आगे क्या कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला इन एन एग्जामिनेशन श्रेया स्कोर 84 आउट ऑफ 90 इन मैथमेटिक्स, कि भाई एक मैथमेटिक्स में इसके 84 थे, किस में से, 90 में से, तो परसेंटेज निकाल सकते हो। बोला है नेक्स्ट वाला, बोला है साइंस में इसके 45 थे आउट ऑफ 50। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 23 थे आउट ऑफ 25। इंग्लिश में 68 थे 80 में से। विच स्कोर डिड श्रेया स्कोर। देखो अब देखो, एक बात सुनना, मेरी बात, अब मेरी बात सुनना, अब कैसे परसेंटेज निकालते हैं, किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो एक बात ध्यान रहे, किसकी हाईएस्ट परसेंटेज निकलेगी, किसकी नहीं निकलेगी। देखो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये 2 से कट जाएगा तो ये 90% आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाली चीज जो है, यहाँ पर अगर 25 की टेबल मैंने बोला था याद करने के लिए, तो 25 9 जा 225 होता है। अगर मैं इनको यहाँ पे लिखूं इस तरीके से, तो ये 230 बनेगा, इसका मतलब ये 90 प्लस होगा। मैं भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। और इसकी बात करूं, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, हाँ 12 का ही डिफरेंस है। तो 12 का डिफरेंस होने की वजह से अगर मैं इसकी परसेंटेज लिखूं, इसकी परसेंटेज लिखूं, तो इसमें क्या है, ज्यादा डिफरेंस होगा। इनमें देखो 6 का, पहले सबसे पहले डिफरेंस देख लो, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। तो इनमें जो परसेंटेज होगी, इसकी मैं परसेंटेज निकालता भी हूँ, 40 34 40 इंटू 100, तो ये आ जाएगा, एक बार डिवाइड कर दिया मैंने, तो यहाँ पर ये आ गया 25/10। इसको सॉल्व किया तो 2510 75 85/100, तो 85 आई। और ये अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगी 92%। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें एक 0 से 0 कट गया, तो 840/9, 9 9 जा 81 होता है, तो इसका मतलब ये 90 प्लस तो जाएगी जाएगी, ये चीज है। तो कंपटीशन किनके बीच में, इससे और इससे तो हट चुका है। कंपटीशन मैथ और कंप्यूटर साइंस में, तो ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर साइंस भी गया, और हमारे पास कौन सा, अच्छा कंप्यूटर साइंस नहीं गया, अभी कंपटीशन में है, साइंस गया हमारे पास और इंग्लिश गया। ये दोनों चीज कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, ये बाहर हो चुके हैं, कंप्यूटर साइंस अभी है। तो कंप्यूटर साइंस है, तो अब क्या करो, 9 9 या 81, 81 में से 330, तो 93 समथिंग बनेगा, और 93 कहीं भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब मैथ्स में उसके क्या है, सबसे ज्यादा मार्क्स है। बस इस तरीके से परसेंटेज निकालनी है, सेकंड नो में परसेंटेज निकालनी। नहीं समझ आता तो भाई साहब थोड़ा सा ना नीचे जो नंबर है ना, उसकी टेबल को थोड़ा सा देख लेना, और जल्द से जल्दी कर लेना, ऑप्शंस को काट देना, और ऑप्शन से जल्दी हो जाए। और ये देखना सबसे पहले, जिसमें ज्यादा डिफरेंस है वो थोड़ा सा दूरी पर होगा, उसकी परसेंटेज थोड़ी दूर होगी, तो उस परसेंटेज को लास्ट में कैलकुलेट करना, बाकियों को कैलकुलेट पहले कर लेना। इतनी बात समझ आई, तो इस तरीके से जाओगे तो क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अच्छा प्राइस का आ गया, प्राइस से पहले अच्छा बॉयज, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर प्राइस वाले क्वेश्चन भी बाद में देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बोला द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप। पहली बात तो कभी भी रेशियो में दिया हो तो रेशियो को एक नंबर मान लो, एक नंबर ऐसा मान लो जो 100 का भी मल्टीपल हो। तो जैसे इसको मैंने 500 मान लिया, तो ये कितना आ गया 300, ये आ गया 200, रेशो में डिवाइड कर दिया 3:2। अब बोला क्या है, बॉयज कितने परसेंट, 20%, और गर्ल्स कितनी 25%, यही है। तो बॉयज का 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 60 आ जाएगा। यहाँ 1/4, इसका मतलब 1/4 का मतलब 50 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें से माइनस करूं तो 240 बचा, किसमें 300 में से, 200 में से 50 गया तो बच गया 150। उसने क्वेश्चन में पूछा हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, परसेंटेज निकाले, तो कितने स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, 390 बटे में टोटल तो लिखना पड़ेगा भाई, टोटल इंटू 100। ये से 0, ये से 0, इससे 0, 5 की टेबल आनी चाहिए, 5 की टेबल में 78% यहाँ पर आंसर बन जाएगा। बस इतना सा काम तुम्हें करना है। ठीक है, ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस, जो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से सॉल्व करने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ अलग है, मगर है वो एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड। अब एग्जामिनेशन से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ तो समझ आना चाहिए ना, कि कैसे करके भी चीजें समझनी है ना।
ठीक है, अभी देखो ये कैसे क्वेश्चन बोल रहा है, कैसे क्वेश्चन बोल रहा है, इस चीज समझनी चाहिए। क्वेश्चन में बोला है फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एग्जामिनेशन ही मस्ट स्कोर 55%। अगर किसी बच्चे को भाई साहब एग्जाम पास करना है तो 55% मार्क्स चाहिए। जैसे बच्चों को क्या चाहिए, 100 में से 33% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ 55% की कंडीशन रख दी है। इफ ही गेट 120, अगर उसके 120 नंबर आते हैं तो वो 78% से फेल हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर 55% जो चाहिए वो तभी बनेंगे जब 120 में कितना जोड़ दूं, 78, क्योंकि इतने से फेल हो रहा है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं तुम्हारे पास 100 नंबर है, 100 में से 33 आए, और मैं बोल दूं भाई साहब तुम्हारे 30 नंबर आए और तुम 3 नंबर और लेके आओगे, तब तुम्हारे जाके वो 33% बन पाएंगे, ये बोला गया। तो यहाँ क्वेश्चन में भी तो यही सेम चीज बोली गई है कि जब 55% जो होंगे वो तभी बन पाएंगे जब तुम 120 में 78 लेके आओगे, मगर उसने कुल 120 नंबर लेके आया, तो इसका मतलब 198 किसके बराबर है, 55% के बराबर। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 198/55। अब 100% की निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर टोटल मार्क्स निकालने, क्वेश्चन में बोला गया टोटल मार्क्स, तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 1 8 और 5, ये आ जाएगा 20, तो 360 इसका आंसर आ जाएगा। क्या 120 होगा, देखो ऑप्शन से भी जा सकते, क्या 198 होगा, नहीं होगा। ऑप्शन ये दो बचे, दो से ही करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर डिलीट करना सीखो, थोड़े ऑप्शंस को डिलीट करना सीखो। अब जब अगर तुम्हारे एग्जाम में देखा होगा कि भाई यहाँ पर तो ये चीज समझ आ गई है, क्वेश्चन तो पढ़ोगे ही, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये चीज तो समझ आ गई है कि 120 तो नहीं हो सकता, उसमें जोड़ा जाएगा, तो 120 तो ऑप्शन होगा ही नहीं, 198 भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो फेल, इतने परसेंट में तो पास ही होगा, तो टोटल तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब तो 360 है, 480। अब तुम्हारे पास समय नहीं होने पर तुम अपने आप ये दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन बॉय स्कोर 30% ऑफ मार्क्स फेल्ड, ठीक है, फेल्ड बाय 6 मार्क्स। अगर बच्चे के 30% मार्क्स आते हैं तो वो 6 नंबर से फेल हो जाता है, या -6 सकते हैं। आगे बोला है अनदर बॉय 40% मार्क्स एंड 14% मार्क्स एंड गॉट 14 मोर देन होगा यहाँ पर, मोर देन द पासिंग मार्क्स। बोला है अगर व्यक्ति के 40% मार्क्स आते हैं तो उसको 14 मार्क्स ज्यादा मिले। तो क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है, ये ऐसे लिख लोगे, लिख सकते हो। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे माइनस माइनस करते थे ना, -10 यहाँ पर आ जाएगा -20, इससे कैंसिल, तो 1% की वैल्यू आ गई 2। अब जो भी बोला है फाइंड द टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स का मतलब 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है जब भी क्वेश्चन में देखो, या तो इस तरीके से समझो, समझने की कोशिश करो कि भाई साहब अगर 30% आते हैं तो उसको पास होने के लिए 6 नंबर और चाहिए, तो या तो 30% निकालो, उसमें 6 जोड़ दो, फिर उसका 100% निकालो, या डायरेक्ट 100% निकालो। ठीक है, अब यहाँ पर 14% है, तो यहाँ 40% जो मार्क्स आए वो 14 ज्यादा मार्क्स है, तो इसका मतलब 14 मार्क्स कम करूंगा तब जाकर क्या बन पाएगा, एक वो मार्क्स बन पाएंगे पासिंग मार्क्स। ये चीज समझने की क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से करना, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका है जिसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखो जैसे अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये मत सोचना ये एग्जाम में क्वेश्चन आया और हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो ये चीज समझना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स स्टिल फेल्ड बाय 20% मार्क्स इफ ही पासिंग परसेंटेज इज 40%। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझो। अच्छा एक बात और बताओ, क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं? अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर कहोगे तो। ये सिर्फ तुम ही बताओगे कि भाई किस तरीके से हमें क्या चीज ऐड करनी है और क्या नहीं। ये कमेंट बॉक्स में जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि भाई साहब कितने मार्क्स कैसे तरीके से करने हैं और किस तरीके से करने हैं। बस इतना है, थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, बोला है एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स एंड स्टिल फेल्ड बाय, अभी जैसे हमने किया था 20% मार्क्स आए और वो 40 नंबर से फेल हो गए, ये लिखा था।
इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40%, अगर पासिंग परसेंटेज 40% है तो वो पास हो गया, मतलब उसे 0 नंबर आए, ऊपर ना ज्यादा, यही बोला है। साइन चेंज करो, माइनस माइनस ये आ जाएगा कितना, -20%, ये आ गया -40%, ये माइनस से माइनस कैसे, 1% की वैल्यू आ गई 40/20, 100% की वैल्यू आ गई 200। बस यही निकालना है। बस यहाँ थोड़ा सा समझदारी से करना कि भाई साहब हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कितने नंबर से तुम, यहाँ पे लिख देता हूँ, कितने नंबर से तुम पास या फेल हो रहे हो। बस इतनी चीज हमने लिखी है, बाकी चीज सब कुछ सेम पाएगी, कुछ भी अलग नहीं पाएगा। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब देखो ये आ गया ना, CUT 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसी जैसा क्वेश्चन है। इन एग्जामिनेशन इट रिक्वायर्ड टू गेट 300 मार्क्स टू पास, 300 marks to pass. A student get 2 to 5 marks and it is declared failed by 10%. अब देखो ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझोगे तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है तुम्हारे समझने वाली। बस थोड़ी सी टेक्निक होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, बाकी चीजें बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। अगर तुम समझ जाओगे क्वेश्चन तो कैसे कर सकते हैं, अगर सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना और थोड़ा सा ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन करने की कोशिश करना और अपने आप ही चीजें हो जाएंगी। अगर ये तुम करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझना है, ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के 300 नंबर आए, वो पास हो गया। एक बच्चे के 225 नंबर आए, वो फेल कितने से हुआ, 10% से फेल हुआ। इसका मतलब जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 10% के बराबर है। ये क्वेश्चन में बोला है, जो मैंने बात कही है यही क्वेश्चन में बोला है। बस इतने सी बात तो क्वेश्चन में बोली है। अगर ये बात तुम समझ आ गई है तुम्हें तो तुम इजीली कर पाओगे। ये बात तुम ध्यान रखो कि 75 की वैल्यू 10% के बराबर है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 75 10 के बराबर। और 100 की वैल्यू कैसे निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 750 हमारा आंसर होगा। ये करना था भाई। 300 नंबर ला रहा है एक व्यक्ति और एक 225 नंबर ला रहा है, उनके बीच में फर्क क्या है, बस वो पास हो रहा है, 10% उसके कम आ रहे हैं, तो 10% की वैल्यू ही तो 75 के बराबर होगी। बस यही तो CUT एग्जाम में करना था। यही CUT एग्जाम में कितने सेकंड लगी, आप खुद सोचो ना, कितने सेकंड हमें क्वेश्चन करने में लगी, कुछ ही सेकंड लगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बहुत बड़े, बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आने वाले भाई, इसलिए डरना मत कि बहुत ज्यादा पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो करके चले जाना, बस आगे देख रहा तुम्हारे बिल्कुल मार्क्स ही मार्क्स आएंगे। इस चीज पे ध्यान रखना कि मार्क्स ही मार्क्स आएंगे। कहोगे यार बहुत इजी एग्जाम था, इससे इजी एग्जाम तो शायद हमने दिया ही नहीं आज तक, इतना इजी एग्जाम था। मैं कह रहा हूँ बोर्ड का एग्जाम भी थोड़ा शायद मुश्किल दे दे, मगर जो CUT का एग्जाम होंगे ना वो इजी होंगे, और तुम्हें वो तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। इसलिए ध्यान रखना कि इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्या है, CUT में आया हुआ क्वेश्चन है। अब CUT में आया हुआ तो क्वेश्चन हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें आना चाहिए। तो देखो कैसे आता है, एक्स गॉट 98 मार्क्स इन हिज एग्जाम, जैसे तुम हो, तुम्हारे 98 नंबर आ गए, मगर वो बोला है कि वो 56% है टोटल मार्क्स का। जो 98% है ना, वो 56% का बराबर है, यही तो बात बोली है। अगर बेसिक से करो तो ऐसे मानते ना, ये x टाइम्स है ये 98, ऐसा कुछ बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो यही बोला है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1% की वैल्यू निकालनी है, 56 को नीचे लेके जाओ। अरे हटो भाई, क्या आ गया यहाँ पर, ये 98/56 आ जाएगा, आ गया। अब 100% की वैल्यू निकालनी, 100% की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 4 की टेबल से उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 और 4 की टेबल से नहीं उड़ेगा ये भाई साहब, ये भैया 4 की टेबल से नहीं उड़ पाएंगे।
4 और ये 49, ये 7 की टेबल से उड़ जाएंगी, ये 25 25 आ गया 175 आंसर। तो 175 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो सीयूटी में भी कितने इजी क्वेश्चन आए थे परसेंटेज के, हम वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो इसलिए चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक एक चीज को कर रहे हैं, बड़े प्यार से कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बस थोड़ा सा साथ दो। तुम साथ दोगे तो तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये उम्मीद कर रहा हूं मैं कि बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ऐसा कोई भी मार्क्स नहीं रह जाएगा जो तुम्हारे नंबर काट ले, कह सकते हैं कोई भी ऐसी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा तो तुम्हारे नंबर काट ले। अब देखो बोला क्या है, ये नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर को देखो 100 से किसी नंबर को 120 कर दिया, मगर क्वेश्चन में बोला टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, मगर उसको उतना रिड्यूस कर दो जितना, मतलब कह सकते हैं 120 से दोबारा से 100 बनाना है। यही तो बोला है, यही बोला है ना, यही बोला है। परसेंटेज का भी यूज करेंगे तो यही बोला है। तो कितना इंक्रीज हो गया, 20 से इंक्रीज हो, अब डिक्रीज कितने हो, 20 से, और किस से, 120 से, 1/6 आ गया। 1/6 का मतलब होता है 16/3%, यही ऑप्शन नंबर सी है। चलो इससे नहीं करते, हम 20% का यूज करते हैं। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। कोई नंबर 5 से 6 हो गया, कोई नंबर 5 से 6 हो गया, ठीक है। अब उसको 6 से 5 बनाना है, तो कितना डिक्रीज हुआ, 1/6 इंटू 100। जैसे ही दिखा 1/6 आंसर आ गया। देखा, इजी क्वेश्चन है, इजी ही है, दिखने में थोड़े से मुश्किल है मगर इजी क्वेश्चन है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बोला राम मंथली सैलरी इज 25% मोर देन सीमा। ये राम है, ये सीमा है, ठीक है। राम की सैलरी जो है सीमा से 25% ज्यादा है, यही क्वेश्चन बोला है। बोथ ऑफ देम सेव 25%, ये भी 25% मतलब 1/4 बचाता है, और ये भी 1/4 बचाता है। इसका तो आ गया 25, इसका निकल निकल के आएगा 31.25, इतना निकल के आएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट सेव, मतलब इन सेविंग की जो सेविंग है दोनों को, इन दोनों के डिफरेंस, डिफरेंस कितना बना, 6.25, ये जो है किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। तो बताओ मंथली सैलरी ऑफ सीमा, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी, पहले मैं एक की वैल्यू निकालनी यहाँ से, 2500/100, 625 इंटू 100। 25 की टेबल सभी को आती होगी, 25 25 पे कट जाता है, ये इससे कट जाएगा 4, 400 आ गया। मगर हमें तो निकालनी किसकी है, 100 की वैल्यू, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 40,000। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 40,000 इस तरीके से चीजें जा रही हैं। तो यहाँ पर बोला है कि राम की जो मंथली सैलरी है वो 25% ज्यादा है सीमा से, दोनों के दोनों इस तरीके से सेव करने, तो इस तरीके से चीजें जा रही है, ठीक है। चलो ये बात होगी। अब देखो नेक्स्ट के बारे में, एक्स वाई जेड आर 3 नंबर्स, 3 नंबर है, एक्स वाई जेड 3 नंबर है, एक्स इज 30% ऑफ जेड। यहाँ पे लिख लो एक्स और जेड जो है, या ऐसे लिख लो x इज 30% ऑफ z, यही है मतलब x इक्वल टू 30% इंटू जेड, ठीक है। या लिख सकता हूँ x/z 30/100 लिख सकता हूँ। वहीं से y और z का रिलेशन भी यही है, सेम 40/100। इतना सब करना नहीं है, ये सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से रेशियो आ जाए तो इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 और यहाँ पर बचेगा 3/10। अब देखो दोनों में z भैया सेम है, z भैया सेम है, तो सेम बना लो z भैया को, 4/10, 3/10। तो रेशो क्या आ गया, x y z का 3:4:10 आ गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। इफ x is p% ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो x हमारे पास 3 है, y हमारे पास 4 है, लिख दो भाई 3/4 p परसेंटेज। अब परसेंटेज को काटने के लिए क्या चाहिए, दूसरी तरफ भी परसेंटेज चाहिए, या परसेंटेज को हटा दो, तो 3/4 इक्वल टू में p/100, ठीक है। ये इससे कट जाएगा 25, तो p की वैल्यू आ जाएगी 75। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना भाई साहब। इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, मेहनत बहुत ज्यादा जारी है, एक एक चीज को समझाया जा रहा है,
एक एक चीज तुम्हारे साथ की जा रही है, हर चीज को बड़े प्यार से समझाया जा रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता भाई बता देना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन भी ऐसा लगता है ना जिसमें डाउट लगता है कि भी ये चीज आ सकती है और हमें नहीं आ रही, तो मेरे को बता देना, सिर्फ मैं उसको उसके नए तरीके लेके आ जाऊंगा, नए तरीके से समझाने की कोशिश कर दूंगा। मगर कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कहोगे कि तुम्हारा जो रह गया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कहोगे कि यार एग्जाम में तो आया ही नहीं, ये तो सारे के सारे क्वेश्चन हमें कर रखे थे। तो इस तरीके से चीजें तैयार करें। बोला है द प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो बोला द प्राइस ऑफ व्हीट, प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस बाय, तो पहले 4% का मतलब है, यहाँ पर 4% का मतलब तो लिख लेता हूँ, 1/25 होता है। जब हमें पता है 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4% का मतलब 1/25 होता है। बात तो यही बोली है उसने, कुछ नई तो बोली नहीं है, कुछ नई नहीं बोली। अब सही है। देखो मैंने एक बात बताई थी, प्राइस और कंजप्शन का रिलेशन हमेशा इनवर्सली होता है। मतलब प्राइस जितना बढ़ेगा कंजप्शन उतना कम हो जाएगा, या क्वांटिटी जो भी नाम लिखी होगी। तो इसने बोला हाउ मेनी मोर और लेस केजी ऑफ व्हीट कैन नाउ बी ब्रॉट फ्रॉम द मनी विच हैज सफिशिएंट टू बाय 48 केजी अर्लियर। 48 केजी अर्लियर, तो प्राइस मेरा क्या था, प्राइस मेरा 25 से 24 हो गया, तो मेरा कंजप्शन 24 से 25 हो जाएगा। मैंने बोला था इनवर्सली रिलेट करते हैं, जो चीज यहाँ पर 25 थी अब वो वहां पर पहले 24 थी, ये उल्टे हो जाते हैं। ये जो चीज ओरिजिनल होती है वैल्यू, वो इसकी इंक्रीज डिक्रीज बन जाती है, और जो चीज इंक्रीज डिक्रीज प्राइस की थी ना, वो चीज इसकी ओरिजिनल बन जाती है। बस इतनी बात समझ जाना, बस इतनी बात समझ जाना, और कोई चीज दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा। अब बोला है जो ओरिजिनल था ना, तुम पहले कितना परचेज करते थे, 48 केजी परचेज कर, मतलब जो तुम्हारी क्वांटिटी थी, यूनिट्स थी, वो 24 थी। 24 किसके बराबर है, 48 केजी के बराबर है। भाई प्राइस देखो, प्राइस बढ़ गया तो तुम कम खरीदोगे, प्राइस घट गया तो तुम ज्यादा ही तो खरीद रहे हो। यहाँ पर देखो 25 खरीद रहे हो, प्राइस कम होती ही, जैसे प्राइस कम हुआ 25 से 24 हुआ, तुमने ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से पहले 24 यूनिट की वैल्यू 48 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 केजी हो जाएगी। अब पूछा क्या उसने, पूछा क्या उसने, उसने पूछा है कि व्हाट मोर और लेस, पूछा मोर और लेस, बस ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इससे मोर और लेस पूछा है। तो इसका मतलब 2 केजी तुम क्या कर रहे हो, इनके बीच का डिफरेंस कितना, एक, एक की यूनिट कितनी है, 2 केजी, तो 2 केजी तुम क्या कर रहे हो, ज्यादा खरीद रहे हो। बस इतनी बात समझे, यही क्वेश्चन था, और क्वेश्चन इस तरीके से समझ आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुमने किया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी किया हुआ है, किया हुआ कैसे किया हुआ, देखो सुनो मेरी बात। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5500, the number of males and females increase by 5%, 10%। पहले मैं बेसिक से जाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम अपनी जो नई ट्रिक्स हैं, जो अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते जाओ, एक एक चीज को समझते जाओ। बस क्वेश्चन को यहां तक पढ़ना है। ठीक है, पहले यहां तक समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बोला है कि टोटल पॉपुलेशन 5500 थी, जिस जिसमें मेल जो थे 5% और 10% बढ़ गए, 5% और 10% बढ़ गए, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 6000 हो गई। कितनी हो गई, 6000 हो गई। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ मेंस कितने हैं टाउन में। देखो एक बात सिंपल ध्यान रखना, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास से गया, एक तो ऑप्शन हमने हटा दिया। ठीक है, ऑप्शन से भी करेंगे, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर बेसिक से जाऊं तो मेल x मान लेता हूं, और फीमेल कितनी मान लेता हूं, 5500 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन में बोला है। अब x में कितने परसेंट बढ़ गई, कोई चीज, कोई चीज कितने परसेंट, 5% बढ़ गई, तो x में 5% इस तरीके से बढ़ाऊंगा, या इसका दूसरा तरीका ये होता है कि x का मैं डायरेक्ट 105% निकाल दूं। बात तो यही होगी ना कि 100 में 5 जोड़ो या फिर 105 निकालो, बात तो एक ही है। तो ये याद, अब ये चीज में भूल जाना, अब ये बच्चे बच्चे करते थे, ये अब तुम नहीं करने वाले, अगर तुम बेसिक से भी जाना चाहते हो। प्लस ये कितनी बढ़ गई फीमेल्स, ये 10% बढ़ गई, और टोटल कितनी बढ़ गई पॉपुलेशन, 6000। अगर यहाँ डिफरेंस बोला होता,
ये कितनी बढ़ गई 10% का मतलब 110 हो गई। अगर यहाँ डिफरेंस बोला होता तो यहाँ 10 और 5 लेता, मगर यहाँ टोटल बोला, टोटल पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी। अब इसको सोल्व करो, 105x प्लस 110 इंटू 5500 माइनस 110x इक्वल टू में ये इतना बड़ा आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, माइनस 5x और प्लस ये आएगा 11 11 11 से मैंने सिखाया 5 10 और 6 3 0, ये इतना बन जाएगा। ठीक है, कितना बड़ा कैलकुलेशन हो गई, खुद सोचो कैलकुलेशन कितनी बड़ी होने वाली है। तो ये पे 5000 बच जाएंगे, 5x की वैल्यू 5 से कट जाएगा 1000, इसका आंसर बच जाएगा। तो x की वैल्यू 1000 है, तो मेल्स कितने 1000 है। ये तो था बेसिक तरीका, मगर बेसिक से कौन करता है भाई आज के टाइम, बेसिक से इतना समय लगाना ही नहीं। तो क्वेश्चन कैसे करें हम, देखो 5500 पॉपुलेशन थी, जिसमें से कितने बढ़ गए, कितने मेल बढ़ गए, कितने बढ़ गए 10, 5% बढ़ गए, तो इसका 5% ही बढ़ा होगा। तो 5500 का 5% निकाल लो, 5500 का 5% का मतलब कितना होता है 1/20, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, जो निकल के आएगा 275। और 5500 का 10% निकाल लो, जो निकल के आया कितना 550, ये निकल के आया। तो एक तरफ मेल बढ़ गए, एक तरफ फीमेल बढ़ गई, ये बढ़ गए मेल और फीमेल। अब यहां पर जो बीच में जो आएगा ना ये टोटल, ये हमेशा जितना दोनों में बढ़ोतरी हुई है वो लिखना है। तो दोनों में बढ़ोतरी कितनी हुई, यहाँ 55 था, यहाँ 6000 था, इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है 500 रुपए। तो 500 रुपए से बढ़ गई चीज, 500 रुपए से बढ़ गई, बस क्वेश्चन खत्म। रेशो निकालो, यहाँ से 50 और यहाँ से कितना आएगा, ये तो बड़ा 225 आ जाएगा। 25 की टेबल मैंने बोली याद करने की, तो 2:9 आ गया। अब ये तो मेल थे, तो 2/11 इंटू 5500, ये कट जाएगा 500, तो 1000 ही आंसर आया। तो देखो हमने बेसिक से भी 1000 आया था आंसर, और इससे भी आया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से चीजें करनी है भाई साहब, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस भी है भाई, थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ भी जाएगा, समय समय के साथ चीजें आएंगी। बस थोड़ी सी चीजों को याद रखना, थोड़ा सा समय के साथ चीजों को करना कि भाई इसमें ये चीज, जब जब तीनों इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो तीनों में हम एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। जब तीनों चीजें इंफॉर्मेशन गिवन हो तो एलिगेशन का इस्तेमाल करो। एलिगेशन तुम लगाओगे तो इजिली तुम्हारे समझ आ जाएगा कि भाई ये चीज तुम्हारी इस तरीके से हो रही थी। ठीक है, अब हमने एक बीच में क्वेश्चन छोड़ा था, पहले उसको करते कंप्लीट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ अम्ब्रेला डिक्रीज बाय 20% एंड अ रिजल्ट द सेल इज इंक्रीज बाय 40%। देखो हमने ये पढ़ा है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। क्या मैं प्राइस इनटू सेल कह दूं तो टोटल रिवेन्यू बन जाएगा। और मैंने बताया था प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज हो या कंजप्शन में इंक्रीज डिक्रीज हो तो हमारी ट्रिक वही काम आएगी। बोला है 20% प्राइस में डिक्रीज हो रहा है और 40% सेल में इंक्रीज हो रहा है। तो 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 2/5। तो कोई चीज 5 से 4 हो गई, कोई चीज 5 से 7 हो गई, तो 25 और 28। ठीक है, 25 और 28, 25 और 28। तो देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 25 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12%। 12% बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बस ये करना था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हो रही है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करने का तरीका देखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, मानता हूँ वो समय के साथ चीजें करा दी जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएंगी। ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, हो जाएंगे सभी क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, दो नंबर हैं, ये ए है, ए एंड बी सच नंबर द सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी। बोला 5% ए का निकालो और 4% बी का निकालो और उनको जोड़ दो, और इक्वल टू में क्या बोला है 2 3 करो, और 6% ए का और 8% बी का। देखो कितना इजी क्वेश्चन है।
है ना, बस इसी तो है भाई। परसेंटेज देखो दोनों तरफ कॉमन परसेंटेज है, तो मैं लिख सकता हूँ 5/a 4/b इक्वल टू में 2/3 6/a प्लस 8/b लिख सकता हूँ। परसेंटेज कट जाएगी, नीचे 100 आ जाएगा, काट काट देना। नहीं आता समझ तो यहाँ पे लिख लेना 100, यहाँ पे लिख लेना 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पर 100 फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो 5/a प्लस 4/b बटे 100 ये लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू 2/3 यहाँ पर 100, यहाँ पर 6a प्लस 8b 100 से 100 कट जाएगा। ये मैं बच्चों वाली बात बता रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ हम नया कर दें, इसमें कोई नया तरीका निकाल दें इसमें? नहीं भाई, जब तरीका ये सिंपल है तो क्यों इसमें समय खराब करना, ठीक है, क्यों नई चीज सोचना। तो इसमें 15a आ जाएगा। अब तुम बस थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा सकते हो कि भाई रेशियो निकालना है तो हम इसमें कैसी वैल्यू फिट कर दें कि दोनों के दोनों आ जाए। ऑप्शन का यूज कर सकते हो कि 2 और 3 पुट कर लो, नहीं करना तो इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, ठीक है। ये निकल गया, वैसे समय के साथ कोई दिक्कत वाली बात है। 3a और 4b, तो यहाँ पर a बटे b आ जाएगा 4/3, 4/3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी तो कुछ कहेगा। अभी वोटर्स वाले क्वेश्चन है वो बाकी है। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये क्वेश्चन में बोला ए बड़ा ही ले लेते हैं, ए इसको भी कैपिटल कर देते हैं। तो बताओ b% ऑफ 20% कितना होगा, ठीक है। 20% है, खाली 20 होगा, एक जगह परसेंटेज होगा, शायद यहाँ पे है, इसको 20 लिख लो बस। b% ऑफ 20, तो यहाँ क्या करना है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। b किसके बराबर है, इसके बराबर 20% ऑफ a, तो यहाँ पे लिख लो 20% ऑफ a की परसेंट ऑफ b, यही बोला क्वेश्चन में। तो आगे सॉल्व कर लो, 20/100 इंटू a बटे में परसेंटेज को इसको ऐसे ही रखते हैं, या कर दें सॉल्व, है इसमें परसेंटेज कहीं पे, वैसे तो है परसेंटेज, पर कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 इंटू 20, ये कट गया 1/5, ये कट गया 1/5, ठीक है, ये आ गया 1/5, भाई साहब सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो निकल के आया वो आया 1/25 ऑफ ए। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4% ऑफ ए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बस इस तरीके से निकालो भाई, थोड़ा सावधानी बरतना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं परसेंटेज के उसमें कि भाई परसेंटेज किस तरीके से चेंज करनी है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है, 3 क्वेश्चन और हैं, फिर क्लास ओवर कर देंगे। ज़्यादा बड़ी कोशिश नहीं करते क्लास लेने की अभी, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। बस इतना देखो, बोला 60% ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 16 लेस देन 40% ऑफ लार्जर नंबर। क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर हमारे सामने ना स्मॉलर नंबर ना लार्जर नंबर, तो एक मान लेता हूँ, अपने दिमाग में मानना ये भाई, यहाँ लिखना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि क्योंकि तुम कॉपी में नोट डाउन करोगे, और कॉपी में नोट डाउन करोगे तो उस समय पे ये चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तो लार्जर नंबर क्या होगा, वाई हो जाएगा, वाई मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं तो आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि सम ऑफ द बोथ लार्जर एंड स्मॉलर नंबर इज 120, तो 120 माइनस एक्स, क्योंकि लार्जर प्लस स्मॉलर या एक्स प्लस वाई की वैल्यू 120 थी, तो वाई की वैल्यू 120 माइनस एक्स आ जाएगी। तो यहाँ ये चीज समझ लेना, निकालना डिफरेंस बिटवीन। अब क्वेश्चन में बोला है 60% ऑफ स्मॉलर नंबर इज इज 40% ऑफ लार्जर नंबर लेस देन 16, या इस तरीके से मान लो, इसको यहां पर मान लो 60% of smaller number plus 16 is 40% of larger number। ठीक है, वैसे मान लेना या वैसे मान लेना वो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4
5 इंटू एक्स प्लस 16, यहाँ पर 2/5 इंटू 120 माइनस एक्स, 5 से 3x प्लस 80, यहाँ पर आ जाएगा 240 माइनस 2x बटे 5, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 2x, यहाँ पर जोड़ देना, यहाँ पर 320 आ जाएगा। x इक्वल टू 5x इक्वल टू में 320 नहीं 160, 160 x की वैल्यू आ जाएगी 32। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ प्लस माइनस करके करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बोला है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय ट्वाइस टाइम्स सक्सेसफुली बाय 15% ईच। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड रिड्यूस टू द ओरिजिन। अब देखो इस बार जो नंबर है वो 2 बार इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कोई नंबर 15% का मतलब कितना होता है? 3/20, 3/20, तो 20 से 23 हो गया, 20 से 23 हो गया कोई नंबर, तो इसका मतलब 400 से 529 हो गया। मगर इसने उल्टा बोल दिया, क्वेश्चन में क्या बोला है? इसने बोला है कि 2 टाइम्स बाय व्हाट परसेंट शुड बी रिड्यूस एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस। तो इसका मतलब 529 से अब 400 पे जाना है, ये रिवर्स हो जाएगा। समझ आई बात? ये गलती मत कर देना कि यहीं पे छोड़ दो, नहीं, ये गलती यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब 129/529 ऐसे निकाल के इसको कर दो, ये अब ओरिजिनल है, ये इंक्रीज डिक्रीज है, इस तरीके से मान लो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा 24 समथिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। तो जब भी ओरिजिनल नंबर पर दोबारा से लेके आना हो तो ये चीज करनी जरूरी है। ठीक है, कि रिस्टोर द ओरिजिनल नंबर, तो इस तरीके से करना भाई। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज, ये बोला है ए मार्क्स आर 5 टाइम्स दैट बी मार्क्स। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क में रखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क में रखते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम होमवर्क में रखते हैं, बाकी चीजें क्लियर होगी होंगी आज जो है। अभी एक पार्ट और आएगा, बस एक पार्ट और, ज्यादा नहीं, एक पार्ट और करते हैं, 4th क्लास है, परसेंटेज कंप्लीट कर लेते हैं। अभी समय है यार, थोड़ी थोड़ी कम वीडियो, एक एक घंटे की वीडियो डालने का यही समय है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या हो, तुम्हारे लिए चीजें कवर होती जाए, एक एक चीज कवर होती जाएगी, चीजें अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी और बहुत प्यार से चीजें कर लोगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अब बस एक काम करना है, इसका आंसर जरूर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। जब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चंस कुछ कराए, गलत होने दो यार, गलत हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होगा देखी जाएगी, गलत होगा सही कराने के लिए मैं बैठा हूं। मगर जब तक तुम आंसर नहीं दोगे, जब तक चीजें नहीं होंगे, चाहे कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, कितने भी कुछ लगा लो यार भाई, क्वेश्चन तुम्हें सामने से मिल रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो जाने, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, पहले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तुम मॉक टेस्ट है, मैं भी लड़ी लगा दूंगा, बहुत सारी चीजें क्या है मॉक टेस्ट की मैं भी प्रोवाइड कर दूं, इतने क्वेश्चन है कि क्वेश्चन की कमी नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए भाई, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो चीज भी तो तुम्हें आनी चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले इन वीडियोस को देखो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने का समय अभी नहीं, अभी सिर्फ सिलेबस करने का समय है। पहले सिलेबस लगाओ, डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाने जाओगे तो चीजें कंफ्यूज हो जाएगी, क्या पता क्या ऐसा एग्जाम आए। ठीक है, तो इसलिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, सभी पड़ोसियों को भी बताओ, जहां पे भी जो भी बच्चा सीयूटी कर रहा है उन सभी को ये बता दो, ये फैला दो, ये चैनल है, इस तरीके से काम कराया जा रहा है, एक प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ी सी वीडियो लेट होगी, बाकी दिन टाइम टू टाइम चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।